सबको नमस्ते। कबीर जी के शब्दों पे विचार करेंगे। चंदन जैसा साधु है, सर्प ही सब संसार, ताके अंग लिपटा रहे, मन में नहीं विकार। तो कबीर जी एक मुझे लगता है एक न्योता दे रहे हैं। कबीर जी हमें इनवाइट कर रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं कि एक ऐसा जीवन भी पॉसिबल है, एक ऐसा जीवन भी हो सकता है। चंदन जैसा साधु है, सर्प ही सब संसार। तो जो इमेज ली है कबीर ने यहाँ पे, इमेज ये ली है कि इमेजिन करिए कि एक जंगल में चंदन का वृक्ष है और चंदन की जो क्वालिटीज़ हैं, सुगंधित, एक सेक्रेड टच माना जाता है। अगरबत्तियाँ चंदन के वृक्ष से बनती हैं, तो एक होलीनेस, देयर इज़ अ सेक्रेडनेस अबाउट चंदन, कि वो इतना सुगंधित है, सुगंध से भरपूर, और एक सेक्रेड स्मेल है। और जो चंदन की गंध है उसको जैसे मंदिरों में और ये सारी होली, सो कॉल्ड होली प्लेसेस में यूज़ किया जाता है। तो कह रहे हैं कि चंदन जैसा साधु है, एक ऐसा पवित्र अनटच्ड साधु है। तो इमेजिन कीजिए कि एक चंदन का वृक्ष है फॉरेस्ट में, जंगल में, और उसके ऊपर सर्प लिपटा हुआ है। सर्प ही सब संसार। तो साधुत्व को चंदन की संज्ञा दी गई है, और संसार माने कि मैं और सब कुछ। संसार को हम ये नहीं बोलेंगे कि जो बाकी सब है मेरे को छोड़ के, मैं भी संसार हूँ। मैं, मेरी कहानी, मेरे विचार, मेरे इमोशंस, मेरी भावनाएं, मेरा शरीर, ये सारा संसार है। हाँ, जो हमें भवसागर में फंसा के रखता है। तो बाहर जो दिखता है वो तो संसार है ही है, जिसको मैं अपनी इंद्रियों से परसीव करता हूँ, वो तो संसार है ही है। मैं अपने आप को भी तो इंद्रियों से परसीव करता हूँ। मैं अपने आप को टच कर सकता हूँ, अपने विचार देख सकता हूँ, अपने भावनाओं को फील कर सकता हूँ, तो वो भी संसार है। तो कबीर कह रहे हैं कि साधु एक चंदन के वृक्ष की तरह हैं। साधुत्व जो है, जो हम सब में विराजमान है, वो एक चंदन के वृक्ष की तरह है, जिसके ऊपर अगर सर्प लिपटा भी रहे, ताके अंग लिपटा रहे, मन में नहीं विकार, तो तब भी साधु पे कोई विकार नहीं चढ़ता, उसका मन मैला नहीं हो जाता उस जहरीले स्नेक के उसके ऊपर चढ़े रहने के वजह से। तो हम ये इशारा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इशारा, किस तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अगर हम आमतौर पे अपना जीवन देखें तो हमारा मन बहुत मैला हो जाता है, बहुत इम्प्रेशनेबल माइंड होता है। किसी ने कुछ कह दिया, एकदम से दिल पे चढ़ गया, बिल्कुल काला, बिल्कुल धुंधला हो गया, बिल्कुल मन एकदम से विकारित हो गया, मन, विकार आ गए मन में। तो अगर पॉइजन बाहर से आया, या अपने सोच का पॉइजन, मैं और मेरी कहानी का जो जहर है वो भरता है, तो वो पूरा हमको गंदा कर देता है, मैला कर देता है अंदर से। भावनाएं इतनी ऊपर नीचे जाती हैं कि वो पूरा अंदर से लेकर बाहर तक हमें मैला कर देती हैं, अपवित्र कर देती हैं। तो कबीर कह रहे हैं ऐसा जीवन छोड़ के भी कोई और जीवन पॉसिबल है। किस तरह का जीवन? कबीर कह रहे हैं चंदन जैसा साधु है, सर्प ही सब संसार, ताके अंग लिपटा रहे, मन में नहीं विकार। तो कह रहे हैं कि तुम भी ऐसे हो सकते हो। तुम्हें किसने बोला है कि सर्प की तरह जियो? तुम्हें किसने बोला है कि मैं और मेरी भावनाएं, मेरी कहानी, मेरे विचार, उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, मैंने उससे ऐसा कैसे कह दिया? ये जब चलता है जंजाल, इसे माया का जंजाल कहते हैं, तब जहर ही जहर जीवन में रहता है। तो कबीर कह रहे हैं कि हमें ऐसा हो जाना है कि जहर के होने के बावजूद भी हमें वो जहर टच भी नहीं कर पा रहा। क्योंकि देखिए, हमारा जो काम है वो जहर के भीतर ही है। जहर तो हर जगह विद्यमान है, बाहर भी और अंदर भी। हमारा काम, जो हमें जादुई काम दिया गया है, एक जादूगर के भांति हैं हम सब, कि जहर में रह के भी क्या हम कुछ सुंदर
कर पाएंगे इस जीवन में? क्या उस जहर को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे? ये हमारा काम है। तो अगर जहर से भागते रहेंगे तो मुक्ति संभव नहीं है। जैसे एक कमल है, वो कीचड़ में रह के कमल है, ये उसकी खास बात है कि वो कीचड़ में रह के भी कमल है। तो हमें भी उस जहर में रह के भी उस जहर से अनटच्ड रहना है। क्या ये हमारी पॉसिबिलिटी है? ये हमारी पॉसिबिलिटी तब है, मुझे लगता है, जब हमें समझ में आ जाए कि वो जो सो कॉल्ड जहर है, जो स्टार्टिंग में जहर लगता नहीं है, हमें लगता है कि उससे बहुत कुछ मिल जाना है, संसार से, मैं और मेरी कहानी से हमें बहुत कुछ मिल जाना है, तो हम उसको अपने ऊपर चिपकने देते हैं। और वो जब चिपक जाता है तो इतना मैला कर देता है, तो बहुत सालों बाद अगर आँख खुले तो खुलती है कि अरे कितना मैला हो गया, क्यों चाहिए मुझे, क्यों चाहिए। और तभी कबीर जी दूसरे दोहे में कहते हैं, चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन शाहन के शाह। तो ये साधुत्व उस शाहन के शाह की तरफ इशारा है कि आप ही में एक साधुत्व की पॉसिबिलिटी है, उम्मीद है कि आप साधु होके जी पाएं, कि ये जो जहर है इर्द गिर्द और अंदर, ये आपको टच भी ना कर पाए। आपको पता लग जाए कि मुझे इससे कुछ मिल नहीं जाना है। हम कोई विचार अपने ऊपर हावी क्यों होने देते हैं? क्योंकि हमें पता लगता है कि अगर मैं सोचूंगा इससे तो मुझे कुछ मिल जाएगा। हम किसी इंसान को अपने ऊपर हावी क्यों होने देते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि अगर मैं उस इंसान के बारे में सोचूंगा तो कुछ मिल जाएगा। तो हम हैं सब स्वार्थी, सब स्वार्थ के कारण हो रहा है। हाँ, हमें लगता है कि मुझे कुछ मिल जाना है, संसार से मुझे कुछ मिल जाना है। साधु को पता है कि मुझे संसार कुछ नहीं दे सकता, ना मुझे मैं और मेरी कहानी कुछ दे सकती है, ना मुझे संसार कुछ दे सकता है। अब साधु उस मैल से अनटच्ड है, उस जहर से अनटच्ड है। उसको पता लग गया है, एक नाउमीदी डेवलप हो गई है अपने प्रति और संसार के प्रति। अब उसका मतलब ये नहीं है कि आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। नाउमीदी का मतलब ये है कि संसार मुझे कुछ दे नहीं सकता, हम संसार को बहुत कुछ दे सकते हैं। ये हमारा काम है। जैसे एक लोटस फ्लावर है, वो क्या देता है? कमल का फूल, वो अपनी सुगंध देता है, वो अपना होना देता है संसार को। तो हम भी जब खुद होते हैं तो हम वो दे सकते हैं। वी कैन लिव लाइफ एज अ सेल्फ गिविंग रादर देन आस्किंग फ्रॉम द वर्ल्ड ऑल द टाइम कि मुझे दे दो, मुझे खुशियां दे दो, मुझे सुख दे दो। यूजुअली हमारा एक मनुष्य जीवन ऐसा होता है कि मांगते रहते हैं। तो अब एक नया जीवन पॉसिबल है जिसमें जैसे एक साधु है, एक साधु देता है, एक साधु का होना ही एनफ है जीवन में। तो हम सबकी ये पॉसिबिलिटी है, ये सिर्फ एक साधु की नहीं है। एक साधु कोई एक अलग इंसान नहीं है, साधुत्व हम सब में विराजमान है। हम किसको कितनी ताकत देते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर अभी भी संसार से उम्मीदें हैं तो मारे जाओ दीवार में सिर, वो सर्प का जीवन है, वो एक जहरीला जीवन है। और अगर अभी पता लग गया है भागते भागते दौड़ते दौड़ते कि वहां से कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि वहां से कुछ आने नहीं वाला और चाहिए भी नहीं, चाहिए भी नहीं। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि यहाँ है, बहुत है। जब एक इस बात की थोड़ी गारंटी हो जाती है, अब आप बार बार अपना सिर दीवार पे नहीं मारते इधर उधर जाके। अब साधुत्व की पॉसिबिलिटी है। तो अगर अभी भी संसार से उम्मीद है, अभी भी मैं और मेरी कहानी से हमें उम्मीदें हैं, तो हमें अपना सर मारना चाहिए दीवार पे। हमें उस हर डायरेक्शन में जाना चाहिए जहां से हमें उम्मीद है। जब भागते भागते दौड़ते दौड़ते हम थक जाएं, कबीर जी कहते हैं ना, दौड़त दौड़त दौड़िया जहां लगी मन की दौड़। तो दौड़ना बहुत जरूरी है। दौड़ थके मन स्थिर भया। तो मन जो है वो ऐसे नहीं स्थिर हो जाता। मन तब स्थिर होता है जब उसको पता लग जाता है कि दौड़ने से काम होगा नहीं, दौड़ने से कुछ मिलेगा नहीं, ये संसार मुझे कुछ दे नहीं सकता, बस जहर ही दे सकता है। तो अब मैं किस तरीके का जीवन जीना चाहूंगा? तो हम सब की साधुत्व, हम सब की पॉसिबिलिटी है। इट्स अवर हायर पॉसिबिलिटी कि एक जहरीला जीवन जीना एक इंसान की मजबूरी नहीं है।
पूरा दिन मन मैले और भावनाओं की मैल में रहना एक इंसान की मजबूरी नहीं है। जब हम तैयार हों तब हम चुन सकते हैं कि अब मुझे बस देना है, अब मांगना नहीं है। और फिर एक दूसरी साखी में कबीर कहते हैं, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मर नाम भला, यह सद्गुरु की सीख। तो ये मांगने का जो जीवन है, इसके अलावा भी एक दूसरा जीवन पॉसिबल है, जिसमें आप जहर के बीच में हैं। इतनी शक्ति है आप में कि जहर के बीच में हैं और आप जहर को सुगंध दे पा रहे हैं, लेकिन जहर आपके ऊपर नाकाम है। जहर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो क्या ये हमारी पॉसिबिलिटी है? मुझे लगता है। थोड़ी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन जीवन तो सबके लिए मुश्किल है। ऐसा तो जीवन आसान तो किसी के लिए भी नहीं है। तो हम अपनी मुश्किल चुन सकते हैं, किस तरह की मुश्किल चुननी है। जहर बन के जीना है, वो भी मुश्किल ही है, आसान तो नहीं है, दुख तो उसमें भी है। या एक साधुत्व का जीवन जीना है, क्या जीना है।